हो रही है। तो जैसे कि यूपी में देखा जाए तो अभी भी कुछ जगह पर धान की कटाई चालू है। यानी कि अभी भी 1 महीने तक, आज से लेकर 1 महीने तक गेहूं की बुवाई चलने वाली है। और फिलहाल अभी बहुत सारी जगह पर गेहूं की बुवाई चल रही है। तो आज के इस सेशन में हम खास करके बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। यानी कि गेहूं की फसल में हमें कब कौन सा प्रोडक्ट देना है, उससे क्या फायदा होगा। तो फिर एक बार मैं हरित संजीवनी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, अगर हमें बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें आवश्यकता है खुद को बेहतर प्रस्तुत करने की। अब खुद को बेहतर करना, प्रस्तुत करना है मतलब क्या होता है कि जैसे कि आज के इस स्टोरी में सर ने बताया कि मैंने मेरे हिसाब से काम करने का प्रयास किया तो बिजनेस लो हो गया। लेकिन जब भी मैंने अपलायंस का सहारा लिया तो बिजनेस ग्रो हो गया। इसका मतलब हमें सिस्टम से काम करना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर हमारा तरीका बेहतर होना बहुत ही आवश्यक होता है। साथियों, अगर हमें ग्रो करना है तो खुद को बेहतर प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब हमारा तरीका बदलना पड़ेगा। जब भी हम किसानों के पास जाते हैं, उनको जानकारी देते हैं, तो हमारे तरीके में हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सही वक्त पर हमें सही प्रोडक्ट को सेल करना है। यानी कि हरित संजीवनी के 10 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी प्रोडक्ट एक साथ हमारे जाने वाले हैं। हमें समय को देखते हुए, किसान की जरूरत को देखते हुए जो प्रोडक्ट इस समय आवश्यक है उसी को हमें फोकस करना है। उसके बाद जो किसान इस्तेमाल करते हैं उनके खेत में जाना, उनका फॉलोअप लेना, ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। आगे निकलते हैं साथियों, देखिए हमारा जो मिशन है वो है सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य सुधारना है, हमें अगर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, तो आज की डेट में महत्वपूर्ण है जहर मुक्त भोजन। यानी कि आज जो बीमारियों का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा भोजन। जमीनों में रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, फसलों पर रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण जमीनें जहरीली बनती जा रही है, बंजर बनती जा रही है, फसलें जहरीली निकलती है, तो हमारा भोजन भी जहरीला हर दिन के खाने में। तो साथियों, अगर अगर हमें परिवार की रक्षा करनी है, लोगों को बीमारियों से बचाना है, तो महत्वपूर्ण है जहर मुक्त खाना खाना, जिसके लिए जहर मुक्त खेती और जहर मुक्त फसलों का होना बहुत ही आवश्यक है। ये मिशन लेकर हम चलते हैं। लेकिन देखिए, किसान जब खेती करता है, कोई भी फसल उगाता है, तो क्यों उगाता है, किस लिए उगाता है? तो किसानों का एकमात्र उद्देश्य होता है, वो उनको पैसा चाहिए। और पैसे के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पाद चाहिए। यही टारगेट लेकर हर किसान खेती करता है। लेकिन अब देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि किसान खेती करते हैं, हर साल करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा रसायनों का भी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खादों का भी इस्तेमाल करते हैं, खर्चा भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उत्पाद नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती? आज तो 90% किसानों की उत्पाद, जितना खर्चा होता है उतनी भी उत्पाद नहीं निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एकमात्र कारण होता है, अगर उत्पाद को बढ़ाना है तो हम कितनी खादों का इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है हमारी जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, हमारे फसलों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, और पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। ये तीन चीजें होती है तो उत्पाद बढ़ती है। ये तीन चीजें नहीं होती है तो उत्पाद घटती है। और साथियों, हरित संजीवनी का इस्तेमाल करने से उत्पाद बढ़ती है, खर्चा कम होता है। ये कोई चमत्कार नहीं होता है। हरित संजीवनी एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद बढ़ाने के लिए काम करता है, और पानी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए काम करता है, जिसके कारण किसानों का खर्चा कम होता है। तो साथियों, इस सीजन में बहुत सारी फसलें, जैसे कि आलू की फसल, सरसों की फसल, सरसों और आलू की फसल कुछ जगह पर 30 दिनों से ऊपर की हो चुकी है। कुछ जगह पर आलू की फसल अभी 2 महीने की भी हो रही है। कुछ जगह पर 10-15 दिनों की फसल है।
वही बात करेंगे तो गेहूं की फसल की बुआई हो चुकी है, कुछ जगह पर 10-15 दिनों की फसल है, कुछ जगह पर अभी भी बुआई चल रही है, कुछ जगह पर अभी भी 30 दिन बाकी है बुआई करने के लिए, यानी कि काफी सारा वक्त अभी तक गेहूं की फसल के लिए है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले अभी फोकस करने हैं 3 प्रोडक्ट जो कि जमीन में देने हमें महत्वपूर्ण है। उसमें पहला है गार्डन गोल्ड, 500 ग्राम पैकिंग में आता है, प्योर ऑर्गेनिक कंपोस्ट खाद है, जिसे जैविक खाद भी कहा जाता है। साथियों, गार्डन गोल्ड निर्माण का मुख्य उद्देश्य था हमारे घरेलू सब्जियां, यानी कि जो हम टेरेस पर किचन गार्डन बनाते हैं, गमलों में पौधे उगाते हैं, घर के आजू बाजू में पौधे उगाते हैं, जिसमें हम ज्यादातर आज लोग सब्जियों के पौधे उगा रहे हैं। तो ऐसे किचन गार्डन टेरेस स्थानों की बात करेंगे तो जैसे कि धान की नर्सरी होती है, प्याज की नर्सरी होती है, सब्जियों की नर्सरी होती है। तो ऐसे नर्सरी के लिए 10 गार्डन गोल्ड के पाउच 1000 स्क्वायर फीट के लिए मिट्टी में मिलाकर जमीन में देने हैं। किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद नर्सरी में देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम मुख्य खेतों की बात करेंगे, जहाँ जैसे कि आलू की बुआई होती है, गेहूं की बुआई होती है, सब्जियों की रोपाई होती है, तो ऐसी जगह पर तो हमें उत्पाद बढ़ाने के लिए सॉइल स्पेशल, हरी संजीवनी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ गार्डन गोल्ड के पैकेट हम उसके साथ दे सकते हैं, जो कि जमीन का ऑर्गेनिक मैन्योर बढ़ाने के लिए हमें फायदेमंद होता है। अब मुख्य प्रोडक्ट है सॉइल स्पेशल, स्पेशली जमीन के स्वास्थ्य के लिए निर्माण किया गया प्रोडक्ट है, जमीन का स्वास्थ्य वर्धक है। यानी कि जमीन को उपजाऊ बनाने के साथ साथ लंबे समय तक जमीन को उपजाऊ रखने का कार्य करने वाला प्रोडक्ट है। 250 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। अभी देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सॉइल स्पेशल फसल की बुआई करने के बाद कितने दिनों तक देना है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी फसल चाहे कोई भी हो, जैसे कि फलों की बागवानी हो, गन्ने की फसल हो, चाहे आपकी सीजनल कोई भी फसल हो, तो फसल कितने भी दिनों की हो, आप सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। अगर फलों की बागवानी होती है जैसे कि आम के पौधे, तो एक पौधे के लिए 10 से 20 ग्राम सॉइल स्पेशल जमीन में देना है, पत्तों की अवस्था और फलों की विकास अवस्था में। वहीं पर हमारी सीजनल फसल होती है तो 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए जमीन में देना है। बुआई करते समय दे सकते हैं, बुआई करने के बाद दे सकते हैं। वृद्धि की अवस्था होगी, दाने बालियों की अवस्था होगी, फूलों की अवस्था होगी, तो हम सॉइल स्पेशल को जमीन में दे सकते हैं। इसको जमीन में देने का तरीका है, किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रिंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। 100% वाटर सोलुबल है। सॉइल स्पेशल के 4 प्रमुख फायदे मिलते हैं। जैसे कि किसान जो खादे जमीनों में देते हैं, उन खादों को एक्टिवेट करके खादों की कार्यक्षमता बढ़ा देता है। नंबर 2, हमारे जमीन में जो मित्र जीवाणु है, मित्र जीवाणुओं का भोजन तैयार करने का कार्य करता है, जिसके कारण जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। नंबर 3, हमारे जमीन से न मिलने वाले अन्न तत्व फसलों को, पौधों को उपलब्ध करवा के देता है, जिसके कारण हमें फसल की वृद्धि में, कल्लों की संख्या में, पत्तों के आकार में, बालियों की लंबाई में, फूलों की संख्या में, फलों के आकार में, दानों के आकार में हमें इसका लाभ मिलता है। और नंबर 4, हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता और कार्य क्षमता बढ़ा देता है। साथ साथ लंबे समय तक हमारी जमीन को उपजाऊ और कार्यक्षम रखने का कार्य सॉइल स्पेशल करता है। तो साथियों, जैसे कि आप देखिए, जहां जहां खेत वहां वहां सॉइल स्पेशल, यानी कि हम किसी भी किसान के पास जाते हैं, उनकी कोई भी फसल होती है और कितने भी दिनों की होती है, हमने हरित संजीवनी का अगर कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है, तो वहां पर हम सॉइल स्पेशल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद खास करके सीजनल फसलों की उत्पाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हरित संजीवनी, ये जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना और फसलों का परिपूर्ण पोषण करके फसलों की उत्पाद बढ़ाने की उपचार पद्धति है। 375 ग्राम का बॉक्स आता है आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम का बॉक्स आता है 1 एकड़ के लिए। तो साथियों देखिए, इसमें निकलते हैं 4 पैकेट, प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3 और 4। इसमें प्रक्रिया नंबर 1 जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की उपचार पद्धति है, जिसका इस्तेमाल हमें जमीन में करना है फसल की बुआई करते समय या बुआई करने के बाद
30 दिनों तक इसको हमें जमीन में देना है। किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन या ड्रेंचिंग द्वारा इसको हम जमीन में दे सकते हैं। साथियों, इसके बाद प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 होती है, जो फसलों का परिपूर्ण पोषण करने की उपचार पद्धति है। फसलों के ऊपर छिड़काव द्वारा ये इस्तेमाल करना है। तो फसल की अवस्था के अनुसार इस्तेमाल करना है। वृद्धि की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 2, फूल लगने की अवस्था, बाली लगने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 3, और फलों की विकास अवस्था, बाली में दूधी दाने भरने की अवस्था में प्रक्रिया नंबर 4 का हमें छिड़काव करना है। तो अब देखिए, प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में देने से जमीन में जो कुछ खादें होती है उनको घोलकर अवेलेबल करके देता है फसलों को, जिसके कारण जमीन भुरभुरी बन जाती है, जमीन में हवा और नमी का प्रमाण बढ़ता है, सूक्ष्म जड़ों का विकास होता है। जितनी ज्यादा सूक्ष्म जड़ें उतनी तेजी से पौधों की वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है। ये बदलाव हमें फसल में दिखाई देगा और जमीन में मित्र जीवाणुओं का विकास करने में फायदेमंद होता है। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का लाभ मिलता है। इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से छिड़काव करना है। वृद्धि की अवस्था यानी कि गेहूं की बुआई करने के बाद 30 से 35 दिनों में, आलू की फसल में बुआई करने के बाद 25 से 30 दिनों में, सरसों की फसल बुआई करने के बाद 25 से 30 दिनों में, बाकी जो भी सब्जियों की फसल होती है तो बुआई करने के बाद 20 से 25 दिनों में प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। ये पौधों की संतुलित वृद्धि करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शाखाएं निकलना, कलों का निर्माण करना, पत्तों का आकार बढ़ाना, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाता है और पौधों की संतुलित वृद्धि करता है। इसके बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, फूल लगने की अवस्था, बाली लगने की अवस्था में छिड़काव करना है 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से। ये शाखाएं बढ़ाने का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का निर्माण करता है, फूलों की गिरावट कम कर देता है, फूलों का फलों में रूपांतरण करता है। अगर गेहूं की फसल है तो ज्यादा से ज्यादा बालियों का निर्माण करता है, बालियों की लंबाई बढ़ाता है, बालियों में फ्लावरिंग का निर्माण करने के लिए और दूधी दानों में रूपांतरण के लिए प्रक्रिया नंबर 3 का हमें लाभ मिलता है। वहीं पर आखिरी प्रक्रिया होती है प्रक्रिया नंबर 4, 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से फसल की परिपक्व अवस्था में छिड़काव करना है, यानी कि दूधी दाने भरने की अवस्था, फलों की विकास अवस्था, इसमें हमें प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है। ये फसल को संतुलित अन्न तत्व देता है, पत्तों को, फूलों को और फलों को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, जिसके कारण पत्ते हरे भरे रहते हैं, से ज्यादा फूलों का फूलों में रूपांतरण होता है और फूलों का संतुलित तरीके से आकार बढ़ता है। अगर फसल गेहूं की है तो बालियां पूरी क्षमता से भरती है, बालियों में दानों की संख्या बढ़ती है, दानों का आकार, वजन बढ़ाने के लिए और ओवरऑल फसल की कम से कम 30% उत्पाद बढ़ाने के लिए हमें हरित संजीवनी का लाभ मिलता है। तो साथियों देखिए, बहुत ये बहुत 3 धन्यवाद सर। चलना है हमें। आज के इस सेशन में मुझे आपने समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी को